तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहां पर इसका फाइनल फेज कल या 8 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अराउंड 100 सालों के बाद में कफ परेड, कुलाबा, ये जो इलाके हैं मुंबई के, ये फिर से रेल कनेक्शन को अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे पहले रेलवे लाइंस जाती थी, लेकिन जब CSMT या पहले का विक्टोरिया टर्मिनस बना तब इस स्टेशन और लाइन को जो है हटा दिया गया था कुलाबा कफ परेड एरिया से। लेकिन मेट्रो जो है फिर से यहाँ पे शुरू होगी। आखिरी फेज जो है वो साइंस म्यूजियम वर्ली से कफ परेड के बीच में चलेगा। पहली सर्विसेज जो है 2024 अक्टूबर में RA से BKC के बीच में शुरू हुई थी, उसके बाद में वर्ली तक इसको शुरू किया गया था और अब फाइनल स्टेज के अंदर ये मुंबई सेंट्रल, गिरगांव, CSMT, हुतात्मा चौक, चर्च गेट, इन एरिया को कनेक्ट करते हुए कफ परेड पे जाके खत्म होगी इसकी सर्विस। वैसे लाइन का एक्सटेंशन भी होना है नेवी नगर तक, लेकिन वो काफी ज्यादा इन फ्यूचर है। इसके वजह से 33.5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क मुंबई के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। मुंबई की अब तक की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा एम्बिशियस मेट्रो प्रोजेक्ट का ये कंप्लीशन होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है पटना से, जहां पर बिहार के अंदर सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फिर से इंडस्ट्रीज लौटते हुए नजर आ रही है, जहां पर ब्रिटानिया, वैन ह्यूसेन, अडानी ग्रुप, ब्रिटानिया, इन जैसी कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अराउंड 434% का इंक्रीज देखा गया है बिटवीन 2016 एंड 2024 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ओपनिंग, और धीरे धीरे यहाँ पे जो है ग्रोथ इस इंडस्ट्रियल एरिया की हो रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है मोहाली से, जहाँ पर एम्बिशियस एरेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट जो है मोहाली के पास में, इसको मोमेंटम मिल रहा है पंजाब गवर्नमेंट से। तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, और इसके तहत 3553 एकर्स ऑफ लैंड जो है अक्वायर किया जाएगा अक्रॉस ब्लॉक्स E टू ब्लॉक J। बेसिकली यहाँ पर आप जानते हो एक नया शहर बन रहा है, और यहाँ पर अभी काइंड ऑफ चंडीगढ़ के वजह से फिर बाद में मोहाली, और मोहाली के आगे अब ये एरेट्रोपोलिस बनना है। यहाँ पर 2021 की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर कैश देने के बदले में लैंड ओनर्स को 1000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ डेवलप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और 200 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स जो है पर एकड़ मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च्ड एक स्किल मिशन से रिलेटेड, जहाँ पर 62,000 करोड़ रुपीस का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने सामने रखा है यूथ को ट्रेन करने के लिए। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है ITIs, उनके टॉपर्स और स्किल ट्रेनर्स को जो है गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी या काइंड ऑफ उनको जॉब देगी एजुकेशन, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के अंदर। यहाँ पे एम ये रखा गया है कि ये जो बच्चे बाहर आएंगे जो कि काफी स्मार्ट होंगे, ये देश भर में अराउंड 1000 ITIs को अपलिफ्ट करने का काम करेंगे, और ये ITIs हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगी। बेसिकली यहाँ पे टीचर्स जो है उनको अपग्रेड करना, स्किल के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनको अपग्रेड करने का ये काम है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो नीति आयोग से, जो प्रपोज कर रही है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑन फॉरेन कंपनीज। तो यहाँ पर बेसिकली एक नॉन बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी ये इनिशियली नजर आ रही है, जहां पर खुद ही कैलकुलेशन करते हुए गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंपनीज पे प्रिजम्पटिव रेट पे टैक्स लगाना चाहते हैं। और अगर कंपनी ये बाद में कहती है कि उनके एक्चुअल प्रॉफिट्स तो जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिज्यूम किए हुए रेट से कम थे, तो फिर उसके हिसाब से जो है ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्स जो है रिफंड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली कंपनी से चाहेगी नहीं कि उनके एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटिंग होने के पहले ही टैक्स लग जाए, और ऑब्वियसली अगर आप रिफंड ले रहे हो तो आप जानते हो बीच में कितने सारे बाबू आके बैठेंगे। तो ये इतनी फ्रेंडली पॉलिसी तो नहीं रख रही है, लेकिन यहाँ पे प्रपोज इसे किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से, जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख, और ये करेंटली जो लिकुलाम मिंगफा है के रोड उससे भी ऊपर होगा। पहले आप जानते हो लोगों ने बाइक ट्रिप्स पे देखा होगा उस रोड के बाद में अभी जो मैंने रोड कहा लिकुलाम मिंगफा रोड, ये रोड बनाया गया था, और अभी इसके भी ऊपर जाते हुए एक रोड बनाया जाने वाला है। धीरे धीरे इंटीरियर्स ऑफ लद्दाख के अंदर रोड्स पहुंचते जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट बूस्ट होगा सिक्योरिटी के लिए और इन इलाकों में मौजूद विलेजेस के लिए भी। अगली खबर दोस्तों आ रही है राजस्थान स्टेट रोड कॉर्पोरेशन से, जहां पे फ्लैग ऑफ की गई है 128 न्यू ब्लू लाइन बसेस, और यहाँ पे राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर 23 डिपो के अंदर भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये एक नई स्कीम है अपनी बस राजस्थान रोडवेज के नाम से, जहां पर इन केटरिंग सर्विसेज वाली वॉल्वो, स्कानिया और AC बसेस जो है इनको खरीदा जाना है। 357 रूट्स पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये चलेगी, और 169 ग्राम पंचायत को ये कनेक्ट करेगी इनिशियली। आज के आसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो साकेत पांडे पूछते हैं व्हाट अबाउट दिल्ली अहमदाबाद बुलेटिन प्रोजेक्ट व्हेन विल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। यार बहुत समय लग सकता है इस चीज को, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद को ऑलरेडी काफी इश्यूज का सामना करना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट ने DPR सर्विस करके दोनों रूट के लिए, चाहे वो अहमदाबाद से दिल्ली तक का हो, वाराणसी तक का हो दिल्ली से, इनके ऊपर काम काफी ज्यादा प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे जो होना चाहिए वो ऑलरेडी कर रखा है। तो जब जरूरत पड़ेगी फंडिंग अरेंजमेंट हो जाएगी तो बस टेंडर निकाल के जो है काइंड ऑफ काम शुरू करने
वाला हिसाब यहाँ पे बचा होगा, लेकिन बहुत चीजें उसके पहले सॉर्ट आउट करनी है। मुंबई अहमदाबाद के बीच में ट्रेन जब शुरू होगी तो वहां पे कहीं ना कहीं उस पायलट प्रोजेक्ट का आउटकम कैसे आता है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, इंडिया का रिस्पॉन्स ओवरऑल वहां पे कैसे होता है, उसके बाद में हम मेंटेनेंस में कहाँ पे है, कौन सी चीज हम यहाँ पे इंडिजिनाइज कर सकते हैं, इंडिया जापान रिलेशंस तब कैसे चल रहे हैं, बहुत चीजें मैटर करेगी बिफोर डिसाइडिंग कि नई वाले रूट के ऊपर काम शुरू होना चाहिए या नहीं। इसलिए ये उम्मीद मत करो कि मुंबई अहमदाबाद कंप्लीट होने के पहले ही कंस्ट्रक्शन दूसरे रूट्स पे शुरू होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब मुंबई अहमदाबाद खुल जाएगा उसके बाद में धीरे धीरे ही क्यों ना हो हमें मल्टीपल रूट्स पे साइमल्टेनियसली काम होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।